तो बच्चों आज हम 6.3 का आज दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। दूसरे प्रश्न में आकृति आपको दी है और आकृति में दिया हुआ है आपको कि ओ डी सी और ओ बी ए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और बी ओ सी कोण है 125 और सी ओ डी कोण है 70। तो आपने तीन कोण निकालने हैं, डी ओ सी, सी ओ डी, सी डी ओ और ओ ए बी। ठीक है, तो आगे इसे हल करते हैं। आगे देखते हैं, डी ओ सी और सी बी ओ का मान होगा 180 अंश, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक रेखी को बना रहा है। तो इसलिए डी ओ सी प्लस सी ओ बी की जगह 125 लिख दिया। ठीक है, और इक्वल 180, इसलिए डी ओ सी निकाला। डी ओ सी बराबर आ गया 180 ऋण 125, तो 55 अंश आ गया। तो बच्चों एक कोण निकल गया डी ओ सी बराबर 55 अंश। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज़ ये दी है कि ओ डी सी ट्राइंगल और ओ बी ए ट्राइंगल ये सिमिलर हैं। तो अगर ये सिमिलर हैं तो कोण सी बराबर कोण ए होगा। ठीक है, कोण सी बराबर कोण ए होगा। तो कि त्रिभुज के तीनों जो कोणों का योग होता है वो होता है 180, इसलिए कोण डी प्लस डी ओ सी प्लस सी बराबर 180 होगा। डी की जगह और डी ओ सी की जगह हमने रख दिया मान। ठीक है, और प्लस सी बराबर 180, तो सी बराबर आ गया आपका ये 55 अंश। ठीक है, सी और ए एक बराबर हैं, तो ए बराबर भी यहाँ 55 अंश आ जाएगा। तो बच्चों ये तीनों कोण आपने क्या कर दिए, यहाँ ये ज्ञात कर दिए। अब इसी का तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। एक समलंब दिया है ए बी सी डी की, जिसमें ए बी और डी सी रेखाएं हैं के विकर्ण ए सी और बी डी ओ बिंदु पर क्रॉस करते हैं, है कि त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का यूज करते हुए आपने ये दर्शाना है ओ ए बट्टे ओ सी इक्वल टू ओ बी बट्टे ओ डी। आगे देखते हैं, ए ओ बी और सी ओ डी में कोण ए बराबर सी है, कोण बी बराबर डी है, कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी है। क्यों है, क्योंकि ए और सी और बी ओ डी ये तो है आपका एकांतर कोण, और ए ओ बी और सी ओ डी हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए यहाँ पे ए यहाँ पे ट्रिपल ए जो कसौटी लग गई, और ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी ये हो गए आपका सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गए तो जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। तो इसलिए ए ओ ए, ठीक है, और बट्टे ओ सी का जो रेशियो होगा वही ओ बी बट्टे ओ डी का हो गया। तो बच्चों ये सवाल भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम क्यू क्या चौथा प्रश्न है, क्यू आर बट्टे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बट्टे पी आर ऐसा दिया है। कोण एक बराबर कोण दो है, तो ये दर्शाना है पी क्यू एस इज सिमिलर टी क्यू आर होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख देते हैं, जो प्रूफ करना है वो भी लिख देते हैं। अब देखते हैं उपपत्ति को। तो उपपत्ति में बच्चों आपने क्या करना है, कोण एक बराबर कोण दो है ऐसा आपको दिया है, तो इसलिए पी क्यू आर जो होगा त्रिभुज वो समरूप होगा, और अगर समरूप होगा तो पी आर और पी क्यू भुजाएं एक बराबर होंगी, या फिर आप पी क्यू को क्यू पी भी कह सकते हैं। अब आपको दिया है क्यू आर बट्टे क्यू एस और क्यू टी बट्टे पी आर। ठीक है, ऐसा आपको दिया है, तो आप क्या रख देंगे, क्यू आर बट्टे क्यू एस, ठीक हो गया, और क्यू टी बट्टे क्यू पी आर की जगह पे आपने क्यू पी रख दिया, क्योंकि क्यू पी और पी आर इक्वेशन एक से क्या आ गई थी, एक बराबर आ गई थी। ठीक है, आगे अब कोण क्यू बराबर क्यू दोनों में एक जैसा ही है, तो यहाँ कौन सी कसौटी लगी, एस ए एस लग गई कसौटी, और इसमें पी क्यू एस ट्राइंगल टी क्यू आर ट्राइंगल ये सिमिलर हो गए, हैंस प्रूव्ड। आपने यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब अगला प्रश्न संख्या 6 हम देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट ए सी डी है, तो ये दर्शाना है कि ए डी इज सिमिलर ए बी सी होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ए बी बराबर ए सी, क्योंकि आपको दिया है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि ये हाँ ये सर्वांगसम है, तो ए बी बराबर ए सी होगा और ए डी बराबर ए ई होगा। ठीक है, तो इक्वेशन एक को दो से हम भाग दे रहे हैं, तो ए बी बट्टे ए डी और ए सी बट्टे ए ई आ गया। और ये हम जानते हैं ये भुजाएं जो हैं वो क्या है आपकी, वो संगत भुजाएं और समानुपाती हैं। और ए डी ई और ए बी सी में
कौन ए बराबर कौन ए है, क्योंकि उसमें भी है, दोनों में होता है कौन। और ए बी बट्टे ए डी और ए सी बट्टे ए, अभी अभी हमने क्या किया है, इसको क्या कहते हैं, सिद्ध किया है। तो इसलिए ऐसे ऐस यहाँ कसौटी लगी, तो ए डी इज सिमिलर ए बी सी हो गया। तो बच्चों ये थे आज के प्रश्न आपके, इनको आप लिख लेंगे, फिर करेंगे कल को। ओके, थैंक्स।